हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो अपना सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे अपन, जो है रिट मैच 2025 का। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन जो रिट की क्लास शुरू करने वाले हैं तो उसकी पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए सिलेबस की। तो सिलेबस की जानकारी आपके लिए सबसे जरूरी है। सिलेबस को आप समझ लोगे, उसी हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। क्या टॉपिक पढ़ने के होते हैं, क्या नहीं होते हैं, किसको किस तरीके से पढ़ना होता है, वो सभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। कुछ टॉपिक मैंने इंग्लिश में आपको करवा दिया है, फिर भी अपन एक रीट का अलग सेपरेट बैच रखेंगे ताकि आपको उसका रीट का स्पेशल क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहे। और मैं स्पेशल अपना जो सिलेबस है रीट का, उसके अंदर अपनी स्पेशल जो इंग्लिश की है उसी की बात करूंगा, इंग्लिश वाले सिलेबस की, जिसमें अपने ग्रामर का पोर्शन है एक, और दूसरा है अपना टीचिंग मेथड का। तो दोनों की बात करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं आज की जो क्लास है उसको। तो अपन सिलेबस की बात करें, जो अपनी डेट जो अपनी जनवरी के अंदर होने वाली है, उसके बाद अपनी जो मेन एग्जाम होगी ना। और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, जिसका रीट प्री क्लियर है ना उसको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपकी रीट प्री क्लियर है तो आप सीधे मेंस की तैयारी करें, उसके अंदर अपना टाइम खराब नहीं करें। मेरा तो यही कहना है। बाकी आपको देना है एग्जाम तो दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो मैं जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वो रिट मेंस का है, तो उसी की बात कर रहे हैं अपन। तो जो अपने ग्रामर के अंदर जो सिलेबस के अंदर जो चलते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले चलता है अपना पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपके सिलेबस में इतना ही लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ने होंगे, कईयों को पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत बड़ा पार्ट है ग्रामर के अंदर, खूब सारे पार्ट आते हैं। लेकिन क्या पढ़ना है स्पेशल आपको इसके अंदर, तो मैं उनकी बात करूंगा सबसे पहले। जैसे इसके अंदर आपको एक तो नाउन को, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, मेनली तो यही आते हैं। वैसे पार्ट ऑफ तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इतना तो आपको करना ही है, ये सारे टॉपिक। और ये सारे टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब पे करवा भी दिए हैं, और जो मैंने करवाया है ना वो रिट बेस के आधार पे ही करवाया है। ऐसे मान लो कि आपके रिट में उनके ऊपर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। आपने अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लो उनको आराम से। इन जो मैंने पढ़ा है उसमें आराम से आपका रिट का पेपर बिल्कुल क्लियर होगा उसमें। ठीक है। तो पार्ट में अपने को क्या क्या करना है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। ठीक है। उसके बाद जो अपना जो पार्ट इसके अंदर ग्रामर का अगला जो पोर्शन है वो है टेंस। टेंस अपन ने वो भी देख लिए हैं। उसके बाद अपन को देखना है वॉइस। और क्या आते हैं इसके अंदर, नरेशन। नरेशन के अलावा और अपने क्या है, जैसे अपना है ट्रांसफॉर्मेशन। इतना तो आपको पता ही होगा। टेंस टेंस की जानकारी तो आपको नॉर्मली है। वॉइस की भी है। नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अरे जो असर्टिव सेंटेंस उनको नेगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव को असर्टिव में करना, ऐसे ही चेंज आएंगे सेंटेंस को आपस में एक दूसरे के अंदर चेंज करने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे 6 नंबर पे है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है ये सारे। और उसके बाद अपने जैसे क्लोज, ये सो का वाला पार्ट रहेगा जिसमें आपको क्लोज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यानी। ठीक है, क्लोज वाले। उसके अलावा अपना जो है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ऐसा पार्ट है, ऐसे मान लो आपकी ग्रामर पूरी हो गई, उसके सारे रूल इसी के अंदर मिलेंगे आपको। ये ऐसे मान लो ग्रामर के सारे रूल इसी टॉपिक के अंदर मिलेंगे। अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ ली तो ये टॉपिक आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जो है, जैसे और क्या रह गया, मॉडल, मॉडल्स। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडल्स के अलावा परपोजिशन। ठीक है। परपोजिशन के अलावा अपने और क्या है उसके अंदर, आपके पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको एक पोएट्री मिलेगी और एक मिलेगा आपको प्रोज। ठीक है। इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होते हैं पोएट्री से आते हैं और एक आते हैं प्रोज से। पोएट्री का मतलब होता है पद्य भाग, इसमें कविताएं वगैरह आती है इसमें। जैसे अपने जो पैसेज आते हैं ना गद्य भाग वाला, हिंदी के अंदर गद्य पद्य ऐसे। ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए अपने, ये 11 पॉइंट हो गए। ठीक है। अभी आपके सिलेबस में आपने देखा होगा जो 12 नंबर पे जो पॉइंट है नेक्स्ट, इसके लिटरेचर वाला है, तो उसके अंदर तो खूब सारे हैं। अब उसमें स्पेशल दे नहीं रखा कि कौन से लिटरेचर आपको पढ़ने हैं। तो जो आपको स्पेशल जो पढ़ने हैं मैं आपको वो करवा दूंगा। उसके अलावा आपको मैं एक्स्ट्रा ही कराऊंगा। सेकंड ग्रेड बेस लेके चलेंगे अपन, ताकि आपका जो सारे पढ़ लेना, क्योंकि फिक्स तो है नहीं कि कौन सा क्या आएगा। लेकिन लगभग जो मैं करवाऊंगा उसके बाहर आपका एग्जाम में तो नहीं आएगा, ये 100% रहेगा, आप इसकी टेंशन ना लेना। ठीक है। तो जो लिटरेचर है उनकी बात कर लेते हैं इधर। 12 नंबर पे जो पॉइंट है लिटरेरी टर्म्स। अब इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट है वो, जैसे अपना हो गया सोनेट, एलिजी, ठीक है, ओड, ड्रामा, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामा और ड्रामेटिक मोनोलॉग अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है।
मोनोलॉग, ठीक है। इसके अलावा अपना जैसे सिमली हो गया, मेटाफर, ठीक है। खूब सारे हैं ये, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट ये है, रीट के अंदर आपको इनको कवर करना ही पड़ेगा। इनिशियल क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एकदम सीधे तरीके से बताऊंगा। जो मैं वीडियो डालू उसको पूरा देख लेना बस, उसके बाद आपका रीट के अंदर तो नहीं जाना बाहर, ठीक है। और क्या है इसके अंदर वो भी देख, पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, बेलार्ड, सटायर, आयरनी, और भी हैं, मैं सभी आपको करवा दूंगा, लेकिन आपके जो रीड के हिसाब से है वो इंपॉर्टेंट ये है। सोनेट हो गया एक तो, एलिजी हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और ये एलिट्रेशन, ठीक है। ये आपको, ये तो पढ़नी ही है आपको रीड के अंदर। इनके अलावा मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें अपने डिटेल में दे नहीं रखा कि आपने लिटरेचर कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना लिटरेचर वाला पार्ट। एक तरीके से इसके अंदर अपने कितने हो गए पॉइंट, 12 पॉइंट हो गए। एक ये पार्ट चीज हो गया, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस, क्लोज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, प्रपोजिशन, अनसीन पैसेज, पोएट्री और प्रोसिक्यूशन आएंगे आपके लिटरेचर टर्म्स के अंदर, ये आपने देख ही लिया। इसके अलावा अपना एक और टॉपिक रहता है, वो कौन सा रहता है अपना, फोनेटिक वाला रहता है एक, ठीक है। फोनेटिक, फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक सिंबल्स के अंदर जैसे अपन वॉइस्ड, अनवॉइस्ड, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, डिप्थोंग, मोनोथोंग, इन सब की बात करेंगे, जो भी है सभी को, जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर इसको देख लेंगे। ये तो आपके ऐसे मान लो कि ये जो ग्रामर का जो पार्ट है ना वो है सारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट हो गए अपने, 13 पॉइंट हो गए सारे के सारे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको खुद को करना पड़ेगा। वो तो ऐसे मान लो वो कैब का पार्ट आता है, ऐसे मान लो 14 पे ले लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं सभी को। वो कैब ये सेल्फ है होता है। इसमें क्या क्या आते हैं अपने, जैसे एक हो गया सिनोनिम्स, और इसके साथ क्या आते हैं, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब है समानार्थी, जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं ना वैसे, और एंटोनिम विलोम शब्द, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आते हैं वन वर्ड, वो भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। फ्रेजल वर्ब दे रखी है, और दे रखा आपको इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस, ये चारों आपको खुद को करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये ऐसे याद नहीं होते, आपको इनको रोज, मेरा तो मानना है कि आप 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स रोज आप अपने बुक में लिखो उसको, ऐसे वन वर्ड लिखो, ऐसे ये लिखो, एग्जाम तक आराम से खूब सारे याद हो जाएंगे। बाकी इनका कोई फिक्स तो है नहीं कि कहाँ से क्या आते हैं, लेकिन अगर आप इनको करोगे तो आराम से तैयार हो जाएंगे। लेकिन अपने को तो क्या, एक एक नंबर से अपने को एग्जाम की तैयारी करनी है, एक एक नंबर से एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना, आपको किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। स्पेशली इनका भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं इनको क्रॉस कर देते हैं, इनको देखते भी नहीं है, और इन्हीं की वजह से उनका सिलेक्शन भी रह जाता है। तो एंटोनिम, सिनोनिम ये स्पेशल है, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब और इडियम एंड फ्रेजेस, इनको सभी को अपन को कवर करना है। और ये आप खुद करेंगे, कैसे करेंगे, आपको जैसे कोई बुक हो, जो भी आपके पास इडियम फ्रेजेस जो भी मैटर है आपके पास, उसको क्या करें आप एक रजिस्टर के अंदर उसको मेंटेन करें। रोज की डेट वाइज आप उसको पाँच ले लो, इनके पाँच ही ले लो, पाँच ही ले लो, पाँच ही लिख लो, पाँच ही लिख लो, पाँच कितने हो गए, पाँच बार 10 हो गए, और पाँच 15 20, और ये 25। तो 25 आप वो कैब आराम से याद करोगे तो रोज की 25 हो जाएंगे क्या अगले दिन, और वही सेम पैटर्न फॉलो करो, तो आराम से 3-4 महीने में, जब अभी मेंस के एग्जाम में भी तो होने वाली खूब टाइम है आपके पास, खूब सारा मैटर तैयार हो जाएगा आपका। तो ये है अपना ग्रामर का पोर्शन। तो अपने कितने पॉइंट हो गए, 13, और ये हो गया आगे पोर्ट सारे, तो ठीक है। तो अपने लगभग मैंने जो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी जो करवा रखा है, नाउन हो गया, उसमें एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब चल रहा है, उसकी लास्ट क्लास आने वाली है, वो मिल जाएगी आपको। वर्ब ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे मान लो ये भी पूरा ही हो गया, ठीक है। टेंस वाला भी ऑलरेडी हो चुका, वॉइस मैंने करवा दिया, नरेशन मैंने करवा दिया, ठीक है। बाकी की जो नहीं है वो अपन कर लेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी क्लास है तो आप इनको देखें आराम से, ये आपके लिए सफिशिएंट है रीड के लिए, ठीक है। इनको देखें, इतना सब करें, और क्लास से कंटिन्यू लेते रहे, ताकि आपको सिलेबस में आराम से। और एक चीज, सिलेबस को कवर करने का तरीका यही होता है कि आप सिलेबस को साथ में रखें, प्रिंट उसका निकलवा लें, और टिक मारते रहे जो टॉपिक हो गया उसको। और एक बार मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको कि एक बार सभी को पढ़ लो, ये मत सोचो कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार पढ़ लो सबको। एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा ना कवर, एक बार रीडिंग कर लोगे आप, आंखों से देख लोगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम अपने आप तुम्हारे को ना उनको याद करने में आसानी रहेगी। फर्स्ट टाइम में याद नहीं होती चीजें, आप सोच रहे हो मेरे तो याद ही नहीं हो रहा, क्या नाउन चल रहा है, क्या एडजेक्टिव चल रहा है, क्या सोनेट है, क्या लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता फर्स्ट टाइम में। आप एक बार उसको नॉर्मली पढ़ लो, फिर बार बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब अपने आप आंसर लगेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टीचिंग मेथड की, तो अपन जो आगे डिस्कस करते हैं अपन सिलेबस के अंदर टीचिंग मेथड की। अब अपन बात करते हैं टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड में अपने 5 पॉइंट हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं।
प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बात करेंगे इनके अंदर, और इनको टॉपिक एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। इनके वीडियो में आपको डालूंगा यूट्यूब पे, उनको देखना आप। CLT कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाने के जो शिक्षण विद्या है उनके बारे में बात करेंगे, जो इंग्लिश के अंदर जो शिक्षण विद्या चलती है अपने, ठीक है। डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाते समय जो कठिनाइयां आती हैं उन चीजों के अपन डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ एवेल्यूशन, ये होता है मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन के बारे में, और ये है रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, यानी कि पढ़ाते समय अपन कोई चीजें अपने को प्रॉब्लम करती है तो उन चीजों को अपन को कैसे सामना करना होता है, उनका कैसे सोल्यूशन किया जाता है, उनका कैसे उनकी रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है, ठीक है। तो ये अपना टीचिंग मेथड का अपना जो सिलेबस है, इन सभी को अपन बारी बारी से अपन डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है सिलेबस के अंदर, जो अभी ग्रामर का अपन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भी अपन ने डिस्कस किया ग्रामर के अंदर, इसके आते हैं आपके 60 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन, यानी कि 120 मार्क्स के, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन आएंगे इनके अपने टीचिंग मेथड के। तो ये है अपना टीचिंग मेथड। इनके आते हैं 10 क्वेश्चन, कितने नंबर के हो गए ये? 20 मार्क्स के। एक तरीके से 140 मार्क्स हो गए अपने इंग्लिश के अंदर। कितने हो गए? 140। 60 ये हो गए, 10 ये हो गए, तो यानी 70 क्वेश्चन आते हैं अपने इंग्लिश के पूरे, दोनों को मिला के, ग्रामर को और टीचिंग मेथड को मिला के 70 क्वेश्चन है अपने पास। अपने को इन नंबरों के अंदर अपने को पूरी अपने को अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि जीके वाला जो पोर्शन है उसमें अपने को ज्यादा परेशानी ना आए, क्योंकि जीके पूरा नहीं हो पाता कभी भी, लेकिन यहाँ अपन आराम से नंबर ला सकते हैं। अगर इसको आप अच्छे से कवर कर लोगे तो वहां पे अगर थोड़ा सा नीचे डाउन भी होता है तो आराम आपसे वहां निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। तो ये ध्यान रखना। बाकी सिलेबस आपका जो है और सब्जेक्ट का मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, अपना जो सिलेबस है इंग्लिश का उसकी मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए इसमें रिट के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट कर सेक्शन में आपको आप जरूर मेरे को मैसेज करके बताएं, मैं उसी हिसाब से, वरना अपने हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ आपको लिटरेचर शुरू कर देता हूँ पहले, छोटे छोटे टॉपिक है वो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अपनी शुरुआत जब छोटी छोटी चीजें सीखेंगे ना अपन, तो बड़े में दिक्कत नहीं आएगी। अब शुरू में अपन बड़ा ले लेंगे तो डिमोटिवेशन तो पहले हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा डिमोटिवेट, पहले हो जाओगे आप। तो पहले तैयारी करते हो तो आप जो जो छोटे टॉपिक है उनको कवर किया करो, ताकि आपको ऐसी कॉन्फिडेंस तो आएगी अपने इतना पढ़ लिया। अगर आप पहले ही बड़े टॉपिक में चले जाओगे और प्रॉब्लम करेगा आपको, तो आप डिमोटिवेट तो वैसे ही हो जाओगे कि कैसे करेंगे, क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तैयारी नहीं हो पा रही, माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो मेरा तो कहना यही है कि आप जो छोटे छोटे टॉपिक है पहले उनको कवर करें, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। और स्टार्टिंग में आप ये चीजें ना सोचें कि समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या करें, क्या होगा क्या नहीं। आप एक बार पूरा पढ़ ले उसको, उसके बाद रिविजन करोगे, बिल्कुल समझ में आएगा। बार बार रिविजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जो अपना सेशन था यही था कि अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास ये जो सेशन आपकी सिलेबस की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।